और बस बातों के बारे में बहुत कुछ जानती है। बहरहाल मैं खामोश हो गया। विद्या ने अपना घोड़ा भी रथ में जोत लिया और फिर वो खुद रथ हाँकने लगी। मैं उसके साथ साथ चल रहा था। विद्या पहले से ज्यादा हसीन मालूम हो रही थी। रथ हाँकती हुई वो अजीब लग रही थी। मैं खामोशी से सफर करता रहा। घोड़ा तेज रफ्तारी से चल रहा था और मैंने अपना ज़हन आजाद छोड़ दिया। अब मैं इतने कच्चे ज़हन का मालिक भी नहीं था कि रथ के चक्कर ही में पड़ जाता। मैं तो अब इस शख्स के बारे में सोच रहा था जिसने बकौल विद्या के अमृत जल पी लिया था और हमेशा के लिए जिंदा हो गया था। गोया बाज लिहाज से मेरा ही भाई बन था। विद्या ने काफी दूर चलकर एक जगह कयाम किया। रथ उसने एक दरख्त की छांव में रोक दिया और फिर खुद भी एक दरख्त के नीचे आकी। हम रात यहीं गुजारेंगे महाराज। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, क्यों आगे नहीं चलोगी? अभी तो रोशनी बाकी है। आगे पता नहीं ऐसी जगह मिले या ना मिले, और फिर अभी रास्ता तो काफी बाकी है। अभी कल भी इतना ही सफर तय करना है जितना आज किया है। फिर जल्दी क्यों की जाए? जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और विद्या मुस्कुराने लगी। फिर उसने कयाम का मुख्तसर बंदोबस्त किया और मेरे आराम के लिए जगह बना दी। रथ इसी तरह खड़ा था। क्या रथ के घोड़े नहीं खुलेंगे? मैंने पूछा। खोलने पड़ेंगे महाराज, विद्या ने कहा। लेकिन ये खामोश लोग कौन है? मैंने एक बार भी इनकी आवाज नहीं सुनी। इन्हें खामोश रहने की आदत कर दी गई। मुझे इनके बारे में बताओ विद्या। तुमने खाम खा की उलझन डाल दी है। इसमें उलझने की क्या बात है महाराज? मैं जानता हूं तुम जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए कर रही हो। मैं तुम्हारे किसी काम में रुकावट नहीं डालूंगा। फिर तुम मुझे इस बारे में क्यों नहीं बता रही? न बताने की कोई बात नहीं है महाराज, बस ये टोटके होते हैं। तुम इन्हें देखोगे तो इनके बारे में पूछोगे और यहीं से बात खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊंगी जरूर, लेकिन अभी नहीं, काम होने के बाद। मैंने देख भी नहीं सकता? मैंने पूछा और विद्या किसी सोच में डूब गई। फिर इसने गर्दन हिलाई। देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। उन्होंने व्रत रखा हुआ है, बोलेंगे नहीं, इसलिए तुम इनसे बात करने की कोशिश भी मत करना। आओ हम इन्हें नीचे उतार लें, विद्या ने कहा और फिर वो मेरे साथ रथ के करीब पहुंच गई। तब रथ का पर्दा हटा और मैंने इन चारों खूबसूरत लड़कियों को देखा जिनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। नौजवान लड़कियां थीं, किसी की उम्र 17-18 साल से ज्यादा नहीं होगी। इनके जिस्मों पर सफेद साड़ियां थीं और बाल खुले हुए थे। एक अजीब सा खौफ, अजीब सी सोगवारी नजर आ रही थी इनके चेहरों पर। यूं लगता था जैसे वो अपनी मर्जी से ना आई हूं। नीचे आ जाओ संथारियो, विद्या ने कहा और वो सब गिरती पड़ती रथ से नीचे उतराई। मैं उलझी हुई निगाहों से उन्हें देखता रहा। लड़कियों की कैफियत से साफ अंदाजा होता था कि वो खुश नहीं है और किसी न किसी तरह विद्या के जेरे असर है। लेकिन अब मैं विद्या से इनके बारे में कैसे मालूम करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने क्यों विद्या मेरी निगाहों में पुरस्कार होगी। इसके पुरस्कार होने में तो कोई शुबा नहीं था। पत्थर से इंसान बनी थी, अपनी उम्र सदियां बताती थी। इसके साथ इसने जो कुछ बताया था इससे वो मासूम करार दी जा सकती थी। लेकिन अब ये नया मसला। बहरहाल मैंने हस्बे वादा उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन इन लड़कियों के लिए मेरे दिल में हमदर्दी पैदा हो गई थी। मैंने तहैया कर लिया कि मौका मिलते ही लड़कियों से इनका हवाल जरूर पूछूंगा और मैं इनके इंतजार में रहा। लड़कियां खामोशी से दरख्त के नीचे सर झुकाए बैठी थीं। विद्या ने इन्हें फल खाने को दिए तो उन्होंने खामोशी से फल खा लिए, लेकिन इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी। फिर रात को विद्या मेरे पहलू में आ गई। लड़कियां इसी तरह बैठी थीं। क्या वो सोएंगी नहीं? मैंने विद्या से पूछा। जब नींद आएगी तो सो भी जाएंगी। एक बात तो बताओ विद्या, इन्हीं के बारे में होगी? विद्या अजीब से लहजा में बोली। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं देख रही हूँ नाथ, तुम बुरी तरह इनमें उलझे हुए हो। हाँ विद्या, इनकी हालत से अंदाजा होता है कि वो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ नहीं आई। ये ठीक है, वो अपनी खुशी से नहीं आई, मगर तुम इन्हें क्यों लाई हो? जरूरत के तहत, विद्या ने सपाट लहजा में कहा। क्या जरूरत है इनकी? मैंने भी सख्त लहजा में कहा। कृष्णु, बस जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। सुनो विद्या, मेरे पास तवील उम्र है। मेरे पास इतना वक्त है कि कोई काम अगर सालों ना हो पाए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद मैं इसे कर लूंगा, लेकिन अपने काम के लिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। मैंने कहा और विद्या अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे के तासरात बदलते रहे, फिर वो तके तके अंदाज में मुस्कुराती। मैं जानती हूँ ना, तुम नरम हृदय के मालिक हो, परंतु मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर इन्हें क्यों लाई हो? ये नचनहारियां हैं, मंदिरों में नाचती हैं। मैं इन्हें स्वामी संध्यानंद के दरबार ले जाऊंगी। ये स्वामी मठ में नाचेंगी और महाराज खुश हो जाएंगे। तब हमारी मनोकामना पूरी होगी। फिर हम इन्हें वापस पहुंचा देंगे। और ये जरूरी होता है? हाँ कृष्णों का, इन ऋषियों मनियों की भी कुछ बातें होती हैं जो पूरी करना ही होती हैं। यूं समझो ये दक्षिणा होती है जो इन्हें दी जाती है। लेकिन ये लड़कियां खौफजदा क्यों हैं? ये हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने जबरदस्ती लाई हूं। मैंने इनसे कह दिया कि अगर वो हमारे साथ चलने को तैयार ना हुई तो इनकी सुंदरता हमेशा के लिए छिन जाएगी। बस ये धमकी इन्हें ले आई है, वरना वो ना आती। वो सोच रही हैं कि न जाने इनके साथ क्या सलूक हो। और तो ये बात है। मैंने सादगी से उसके बयान पर यकीन कर लिया। लड़कियों के खौफ की वजह भी मेरी समझ में आ गई और विद्या की जरूरत भी। बहरहाल अब वो इन्हें ले आई थी, इसलिए कोई हर्ज नहीं था। और फिर इस तरह अगर काम बन जाए तो क्या हर्ज है?
ये तो मैं देख चुका था कि नाच रंग इन लोगों का मजहब है और इनकी इबादत गाहों में यही कुछ होता है। चुनाचे मैं मुतमईन हो गया और विद्या की तरफ से जो शुबहात मेरे ज़हन में पैदा हुए तो खत्म हो गए। तब बकिया रात पूरे सुकून और इत्मीनान से गुजरी। लड़कियां भी एक दूसरे पर गिर पड़कर सो गई थीं और रात के आखिरी पहर में हम दोनों भी सो गए। फिर सुबह खूब सूरज चढ़ाया जब हमारी आंख खुली। चारों लड़कियां उसी दरख्त के नीचे बैठी उंग रही थी। उनके चेहरों पर वही उदासी और वही सोगवारी थी। हालांकि वो रात में फरार भी हो सकती थी, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की थी। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैंने रथ में घोड़े जोते और हम चलने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में मैंने विद्या से इस बारे में पूछा। मैंने लड़कियों में एक खास कैफियत पाई है विद्या, इसकी वजह? कैसी कैफियत कृष्णु? ये सुबह हमारे जागने से पहले जाग गई थी। कहाँ फिर? अगर ये भागना चाहती तो भाग सकती थी। जाती कहाँ सुसरियां? इस जंगल में। और फिर तुम्हारी विद्या के पास भी तो कुछ है। विद्या मुस्कुराती हुई बोली। और क्या मतलब? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ प्राणनाथ के मेरे पिताजी मुझे कुछ ज्ञान सिखवा गए थे, जिनकी मदद से मैंने अपने नए जीवन के बारे में मालूम किया था। हाँ मुझे याद है, थोड़ी सी शक्ति मेरे पास भी है, इसी की मदद से मैंने इनके पांव बांध रखे हैं। और शायद जुबानें भी। मैं मुस्कुरा कर बोला। क्यों जुबानें क्यों? मैंने इन्हें बोलते ही नहीं सुना। पगली हैं सुसरियां, खुद को मुसीबत का मारा समझती हैं, इसलिए इनके हवास भी खराब हो गई और अच्छा है, वरना हमारे कान खा जाती। विद्या हंस कर बोली। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर बाकी सफर खामोशी से तय हो गया। मुझे विद्या पर अब कोई शुबा नहीं रहा था। मैंने बाकी रास्ते में उससे कोई सवाल नहीं किया और फिर हम ऊंची पहाड़ियों के करीब पहुंच गए। सूर्य ढलान का सफर तय कर रहा था। फिजा में धूप की तेजी खत्म हो गई थी। सारे रास्ते हमने लड़कियों की कोई आवाज नहीं सुनी थी। ये सब कुछ मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन बहरहाल मैंने इस वक्त इस बारे में कुछ सोचना शुरू नहीं समझा। मैं तो अब इस शख्स के बारे में सोच रहा था जिससे मुझे मुलाकात करनी थी। मेरा घोड़ा और विद्या का रथ पहाड़ियों के करीब पहुंच गया और विद्या ने रथ रोक लिया। क्या यही हमारी मंजिल है? मैंने पूछा। हाँ सत्या पहाड़ी यही है, विद्या ने जवाब दिया। लेकिन पहाड़ी सिलसिला तो दूर तक फैला हुआ है, हमें सत्यानंद की गुफा तलाश करना पड़ेगी। शायद नहीं, विद्या ने जवाब दिया। तुम्हें कोई अंदाजा है? मैं ज़हन में फिर शुबा जन्मने लगा। किसी हद तक विद्या पुरख्याल अंदाज बोली। वो पहाड़ियों में चारों तरफ देख रही थी। फिर वो रथ में दाखिल हुई और उसने रथ में लगा हुआ घंटा बजाना शुरू कर दिया। ठन ठन की आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। विद्या काफी देर तक घंटा बजाती रही और फिर शायद उसने थक कर ही घंटा बंद कर दिया था। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। कुर्बजवार की पहाड़ियों में अभी कोई तहरीक नहीं हुई थी। विद्या रुक गई। वो भी घंटे की आवाज का रद्दमल चाहती थी और फिर रद्दमल हुआ। हमें अंदाजा भी ना हो सका कि वो दोनों जटाधारी साधु कहां से निकल आए थे। दोनों करिहाल मंजर थे। उनके जिस्मों पर नहायत मुख्तसिर लिबास थे। बदन गर्द मैटे हुए थे। बाल भी ऐसे खराब थे कि देखा नहीं जाता था। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। दोनों हमारे सामने आ गए और विद्या उन्हें देखने लगी। फिर उसने दोनों हाथ छोड़ दिए। मैं इसी तरह खड़ा इन्हें देखता रहा। कौन है तू नारी? महाराज सत्यानंद की तपस्या क्यों भंग की है तूने? साधु ने उसे गौर से देखते हुए कहा। मैं महाराज से मिलने आई हूँ। क्यों मिलने आई है? साधु कड़क कर बोला। मुझे इनसे एक जरूरी काम है। मगर महाराज किसी से नहीं मिलते। दूसरा साधु बोला। मुझसे मिलेंगे तुम इन्हें इतला दो। अंदर कौन है? सब कुछ महाराज को ही बताया जा सकता है, विद्या ने जवाब दिया। हम महाराज के दास हैं, मैं भी उनकी दासी हूँ, विद्या बरजस्ता बोली। और ये मनोई कौन है? मेरा प्रेमी, विद्या ने जवाब दिया। और तू अपने प्रेमी के साथ आई है, चाहे तुम दोनों महाराज सत्यानंद की आशीर्वाद चाहते हो। इनमें से एक ने कहा और दोनों हंस पड़े। क्या महाराज ने तुम्हें इसका अधिकार दिया है कि तुम दोनों इनसे मिलने वालों से ठिठोल करो? विद्या ने पूछा। तूने बात ही ठिठोल की है? साधु बोला। क्यों, इसमें ठिठोल की क्या बात है? महाराज पिछले 12 वर्षों से किसी मनोई से नहीं मिले। और नारी से? विद्या ने पूछा। हाँ, नारी से मिलने में इन्हें कोई क्रोध नहीं है। ठीक है, तो मैं इनसे मिलूंगी, विद्या बोली। और ये मनोई कहाँ रहेगा? इन्हीं पहाड़ों में रहेगा, मेरा इंतजार करेगा। तुम्हें क्या? विद्या ने कहा और मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी। विद्या ने मुझसे पूछे बगैर मेरे बारे में फैसला कर दिया था। दोनों साधु कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने गर्दन हिलाई और बोले, रथ में क्या है? बलि, विद्या आहिस्ता से बोली। मैंने उसके अल्फाज पर गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने महसूस किया कि अचानक दोनों साधुओं का रवैया बदल गया। और फिर वो बोले, चलिए देवी जी, भगवान करे सत्या महाराज आपसे मिलने पर तैयार हो जाएं। तब विद्या मेरे पास आई और मेरे बाजुओं पर रुखसार रखकर बोली, मैं संसार की सबसे प्यारी चीज की सौगंध कर कहती हूँ, कृष्णु, जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। मुमकिन है मुझे देर लग जाए, परंतु मैं महाराज को तैयार कर लूंगी, अवश्य तैयार कर लूंगी कि वो तुम्हें अपने पास बुला लें और कयान दे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा विद्या, मैंने कहा। हाँ महाराज, उसने खुशामदाना अंदाज में कहा और मैंने गर्दन हिला दी। सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, यह भी सही, हालांकि ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल बहुत से गोरख धंधे अभी समय से बाहर थे, इसलिए मैंने दखल नहीं दिया और फिर विद्या साधु के साथ चल पड़ी। घोड़ा उसने मेरे पास छोड़ दिया था और खुद रथ हाँकती हुई गई थी। दोनों साधु रथ के पीछे पीछे चल रहे थे। घोड़ों की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन मैंने देखा दोनों साधु बासानी कदम बढ़ाते हुए रथ के पीछे जा रहे थे। इनके कदम जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे और इस मंजर ने मुझे किसी हद तक मुतमईन कर दिया। इन लोगों की ये कैफियत देखकर मैंने सोचा कि मुमकिन है मैं भी यहाँ कुछ सीख जाऊं।
चुनाचे मैंने पूरी दिलजमी से विद्या का इंतजार किया और इस वक्त तक रथ को जाते देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल ना हो गया। यहाँ से सत्यानंद महाराज के स्थान का काफी फासला था। बहरहाल फिर मैं अपने कयाम के लिए मुनासिब जगह तलाश करने लगा। पूरा इलाका ही मुनासिब था, तब मैंने मुनासिब तरीन जगह की तलाश शुरू कर दी। मैं एक टीले पर चढ़ गया और बुलंदी से चारों तरफ निगाहें उड़ाने लगा। फिर एक और नजदीकी टीले पर मुझे फूलों के कुछ झुंड नजर आए और मैंने झुंड के नजदीक की जगह पसंद की। फिर मैं इस टीले से उस दूसरे टीले पर पहुंच गया और फूलों की भीनी भीनी खुशबू से नजदीक एक सरसब्ज इलाके को मैंने अपना मस्कन बना लिया और वहां लेट गया। काम ही क्या था, किसी खास चीज की जरूरत भी नहीं थी, बस सोचने के अलावा कुछ नहीं। शाम हो गई, सूरज डूब गया, आसमान पर बादलों के टुकड़े जमा होने लगे और उन्होंने रोशनी को वक्त से पहले छुपा दिया। तारीकी तेजी से फैली कि थोड़ी देर के बाद सारी पहाड़ियां अंधेरे में खरूप हो गई। मैं अपनी जगह लेटा रहा, कोई ख्याल ज़हन में नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली और ऐसे औकात में माजी की दास्तानें मेरी सबसे बड़ी मुहन्नस होती थी। कुछ भी सोच लिया जाए दिलकश था, दिलचस्प था। बादलों ने आसमान ढक लिया था, वरना हमने दो सितारों से गुफ्तगू की जाती। तवील अरसा हो गया था उनसे मुलाकात किए हुए। बहरहाल अदवार मेरे जहन में गर्दिश करने लगे थे। वहशियों की बस्तियां, इंसान की इब्तदाई शक्ल, लाका, लोलिता, शिकाला और न जाने क्या क्या। फिर यूरान की सतवत और फिर इसके बाद के दौर। और मुख्तसिर वक्त नहीं था। रोशनी का एहसास होने पर मैंने बंद आंखों से ये मनाजर निकाले और हैरत से उस अचानक फैल जाने वाली रोशनी को देखा। सूरज था जो अचानक निकल आया था, बिल्कुल ही नवक्त। लेकिन धोखा मुझे ही नहीं हुआ था, नन्हे नन्हे परिंदे भी धोखा खा गए थे, या फिर वाकई रात चुपके से गुजर गई थी। मुझे वक्त के गुजरने का एहसास नहीं हुआ था। कुछ हुआ जरूर था, तभी मैंने सदियों की याद ताज़ा की थी। और अगर इसकी रफ्तार तेज न होती, अगर वाकयात छलांगे मारते ना गुजरते, तो शायद एक सदी भी एक रात में पूरी ना होती। बहरहाल दिन निकल आया था और फिर मैं अपनी जगह से उठ गया। इंतजार, तन्हाई मुझे ज्यादा पसंद न आई। मैं सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए। चलो आज शिकार किया जाए। गोश्त खाए हुए अरसा गुजर गया था। हिंदू मुआशरे में गोश्त खाना जायज नहीं था, लेकिन मैं बहरहाल गोश्त खोर था, बल्कि क्या क्या खा लेता था इन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मैंने शिकार के जानवरों की तलाश में निगाहें उड़ाई। बहुत कुछ था, खरगोश, तीतर और दूसरे जानवर। खरगोश ठीक रहेगा मैंने सोचा और फिर नोकदार पत्थर तलाश करने लगा। मेरे मतलूबा पत्थर मुझे मिल गए और मैंने खरगोश की तलाश में निगाहें उड़ाई। कमी तो थी नहीं, मेरे हाथ से एक पत्थर निकला और खरगोश निकला बासी खाई। फिर वो क्या चल सकता था। इसी तरह मैंने 4 खरगोश हलाक किए और फिर आग तलाश करने लगा। लेकिन इस सरसब्ज इलाके में सूखी घास का कोई वजूद नहीं था। आग कहां से आती, तब मैंने सब्र किया और फिर कच्चा गोश्त खाने का फैसला किया। भूनने से गोश्त में कुछ और लज्जत पैदा हो जाती थी, इसके अलावा और कोई तसव्वुर मेरे ज़हन में नहीं था। बहरहाल कच्चा ही सही, और मैं बैठकर दांतों से खरगोश की नरम खाल उधेड़ने लगा और थोड़ी देर के अंदर इन चारों को चट कर गया। खरगोश के खून ने ही पानी की तलब भी पूरी कर दी थी, वरना यहाँ कुर्बो जवार में पानी नहीं नजर आ रहा था। इसके बाद मैं जमीन पर लेट गया। बेकारी का शुगल भी क्या हो सकता था। और लेटने के बाद अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया, विद्या किसी मुसीबत में न फंस गई हो। दोनों साधु शक्ल ही से शैतान नजर आ रहे थे। कहीं इन्होंने विद्या के साथ कोई बुरा सलूक न किया हो। अहमक लड़की मेरी वजह से किसी मुसीबत में तो गिरफ्तार नहीं होगी। साधुओं ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बहुत से वसवसे मेरे ज़हन में गर्दिश करने लगे और मैं अपनी जगह से उठ गया। मैंने परेशानी से गर्दन खुजाई। क्या मैं विद्या को तलाश करूं, इस तरफ जाऊं जिधर वो रथ ले गई थी? लेकिन वो मुझसे इंतजार करने को क्या गई थी और फिर वो खुद भी गायन रखती थी। इसे आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता था। अगर मैं साधुओं के इलाके में निकल जाऊं तो मुमकिन है विद्या का काम बिगड़ जाए, इसलिए अभी कुछ और इंतजार कर लिया जाए। विद्या खुद भी तो मेरी तरफ से गाफिल नहीं होगी। मैंने खुद को रोका और एक रात और इंतजार करने का फैसला कर लिया। रात इतनी आसानी से नहीं आई जितनी आसानी से पिछली रात की सुबह हो गई थी। बहरहाल रात हो गई, लेकिन न जाने इस इलाके में शाम होती बादल क्यों छा जाते थे। बारिश पिछली रात भी नहीं हुई थी, बस रात भर बादल छाए जाते थे और सुबह होते ही आसमान साफ हो गया था। आज भी आसमान बादलों से छुपा हुआ था और तारीकी खूब गहरी थी। यूं तो न जाने मैंने कैसा कैसा वक्त गुजारा था। सदियां इंसानों से दूर गुजारी थी, लेकिन इंसानों से करीब रहकर जंगलों की तन्हाई मुझे शाख गुजर रही थी। मैं अपनी मखसूस जगह पर लेट गया और लेटा रहा। और फिर रात का न जाने कौन सा पहर था जब अचानक मैंने दूर, बहुत दूर रोशनी देखी। मैं उछल कर बैठ गया। ये रोशनी किसी पहाड़ी टीले पर ही मौजूद थी। उसके बाद मुझे पहाड़ों में किसी साज की आवाज सुनाई दी और दूर की ये आवाज कानों को बहुत ही भली मालूम हुई। ये रोशनी और आवाज इस सम से नहीं आ रही थी जिधर विद्या गई थी, बल्कि ये इसकी मुखालिफ सम थी। इस तरफ जाने में कोई कबाहत नहीं थी। चुनांचे मैंने फैसला किया कि रोशनी के करीब जाऊं और फिर मैं टीले से उतर आया। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे दौड़ लगाना पड़ी थी। रात तारीख जरूर थी, लेकिन मेरी आंखें रात की तारीकियों में भी दिन की रोशनी की मानत देख सकती थी। चुनांचे मैंने पहाड़ियां फलांगना शुरू कर दी। एक आम आदमी आधी रात तक भी वो फासला तय नहीं कर सकता था जो मैंने थोड़ी देर में तय कर लिया। और फिर मैं उस टीले पर चढ़ गया जिस पर आग रोशन थी। हाँ, वो रोशनी आग जलने से हो रही थी। किसी ने आग का छोटा सा अलाव रोशन कर रखा था, लेकिन इसे खुश्क लकड़ियां कहां से मिल गई। मैंने आग के अक्कम में एक खेवला सा महसूस किया।
कुछ चादर ओढ़े साज बजा रहा था। रोशनी की तपस उसके चेहरे को चमका रही थी। मैंने देखा वो लंबी दाढ़ी वाला एक साधु था जिसके हाथ में एक बेहंगम सा साज था और साज के अकलौते तार को वो उंगली से बजा रहा था। इसकी आंखें बंद थी और वह साज की आवाज में मस्त था। लेकिन सबसे हैरत मुझे आग को देखकर हुई। मैंने देखा जिस चीज से शोले उठ रहे थे वो लकड़ियां नहीं थी बल्कि पत्थर थे। पत्थर आग उगल रहे थे, वो सूखी लकड़ियों की तरह जल रहे थे। ये क्या चक्कर है, मैंने सोचा। ये साधु कौन है? और मैं आग के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। काफी देर तक मैं खामोश खड़ा रहा, लेकिन साधु को शायद मेरे आने की खबर नहीं हुई थी। वो इत्मीनान से साज में मसरूफ रहा और जब मैं खड़े खड़े उकता गया तो मैंने जोर से पांव जमीन पर पटका। क्या तू सुर से नाआशना है बालिक? साधु की आवाज उभरी। उसकी आंखें इस तरह बंद थीं, अलबत्ता उसने साज से उंगली हटा ली थी और अब सिर्फ तार की छनकार गूंज रही थी। तो तुम्हें मेरे आने की खबर थी? मैंने कहा। मन की आंखों से तुझे देख लिया था, साधु ने जवाब दिया। और इसके बावजूद तू मुझसे मुखातिब नहीं हुआ? मैंने कहा। तेरे मन को दुख हुआ? साधु ने जल्दी से आंखें खोलती। मैं बहुत दूर से तुम्हें देख कर आया हूं, क्षमा कर दे बालिक। मैंने सोचा कि शायद ये सुर तेरे मन को भी शांति दे रही हैं। वो माजरत अमेज लहजे में बोला। क्या तुम्हें इसका एहसास है? मैंने पूछा। हाँ, मुझे अफसोस है। तब ठीक है, एहसास करने वाले बुरे लोग नहीं होते। अच्छी जात सिर्फ प्रभु की है, मंच तो बुराइयों की पोट है। उसने उंगली उठाकर कहा और फिर हाथ से अपना साज रख दिया। तू कौन है? तू बैठ जा। खड़ा क्यों है? बैठ जा बालिक, बैठ जा। और मैं उसके नजदीक बैठ गया। इन पहाड़ों में कहां से आ गया? उसने पूछा। पत्थरों से आग क्यों जल रही है? मैंने पूछा। यह नर्क है, सारा संसार इन नर्क है। फिर आग कहीं से भी उबले, शोले बुझ भी सकते हैं महाराज। मैंने कहा। कैसे? उसने पूछा। ऐसे, मैंने जवाब दिया और जलते हुए पत्थरों को समेट कर बदन के नीचे रख लिया। आग मेरे नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी और मैं इसे चारों तरफ से समेट रहा था। साधु मुझे देखता रहा और फिर कहका मारकर हंस पड़ा। बस कर बालिक, अच्छा तमाचा है। बस अब पत्थरों पर से हट जा। मैंने तुझे पहचान लिया और मैंने पत्थर छोड़ दिए। आग फिर इसी तरह रोशन हो गई थी। पहचान लिया तुमने मुझे? हाँ, तेरी शक्ति मान ली, साधु बोला। नाम भी जान लिया होगा? मैं मुस्कुराया। संसार ने तुझे नाम दिया ही नहीं, बस जिसका जो मन चाहा कहा। मैं तुझे किस नाम से पुकारूं? साधु ने जवाब दिया और मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी। तुम्हारा नाम क्या है? क्या सत्यानंद? मैंने पूछा। राम राम राम। किस राक्षस का नाम ले लिया तूने? मुझे जो लगा है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर कीचड़ खींच मारी हो। तुम्हारा नाम क्या है फिर? करनामी, पापी करनामी। संसार में बेकार आया हूं और बेकार मर जाऊंगा। राधे श्याम, उसने गुलगुलेर आवाज में कहा। मेरे बारे में और क्या जानते हो? अरे मैं कीड़ा क्या जानूंगा। भगवान ने अपने इस कारखाने में बहुत कुछ छोड़ा है। अच्छे इंसान मालूम होते हो, मैंने मुतासर होकर कहा। क्या चुका हूं? अच्छी जात सिर्फ भगवान की है। अपने बारे में कुछ और बताओ। मैंने कहा। क्या बताऊं? संसार में रोता हुआ आया था, भगवान के माया भंडार से गायन की भीख मांगते जीवन गुजरा और कुछ न मिलने पर अब भी रो रहा हूं कि शायद भगवान को दया आ जाए। मुझसे बातें करना पसंद करोगे? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? राम राम, कैसी बातें करते हो? जन्मदाता ने तुम्हें भी जन्म दिया है। जिस तरह भी दिया हो, उसने तुम्हें मंच की शक्ल थी, सो मंच पर तुम्हारा भी इतना ही अधिकार है। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? उसने नर्म आवाज में कहा। करनामी जी, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं। मैंने कब मना किया महाराज? जरूर करो। अगन रोशन है, जब तक इसमें रोशनी है तुम मुझसे बातें करते रहो। मैं तुम्हारी बातों के जवाब अवश्य दूंगा। बूढ़े करनामी ने जवाब दिया। भगवान ने तुम्हें क्या दिया है और क्या नहीं दिया, इसकी शिकायत तुम भगवान से करो। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुम मुझे क्या दोगे? राम राम, मंच को क्या दे सकता है बालिक? जो कुछ उसके पास है वो तो दे सकता है। मेरे पास जो कुछ है, अगर इसे किसी मंच की जरूरत पूरी हो जाए तो मेरे भाग। तुम्हारी चंद बातों ने मुझे तुमसे बहुत मुतासिर किया है। तुम मुझे बताओ महाराज, तुम्हारा ज्ञान मेरे बारे में क्या कहता है? मन की बातें मन में रखना अच्छी बात होती है भैया, करनामी बोला। नहीं, मुझे इन बातों की जरूरत है। एक रात के साथ ही अगर तू मेरा इम्तिहान लेना चाहे तो ले सकता है, वरना तेरे पास भी बड़ी शक्ति है। ये दूसरी बात है कि वो शक्ति मंच के मसलिक में नहीं आ सकती। तेरा शरीर अगन दोस्त है, पानी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू न जाने क्या है और तेरी आंखों में संसार के न जाने कितने यगे रचे हुए हैं। मेरा थोड़ा सा ज्ञान मुझे यही बताता है। तुम्हारा इल्म ठीक कहता है महाराज, बेशुमार अलूम मेरे सीने में दफन है, लेकिन तुम्हारी धरती पर, तुम्हारे इस देश में मैं तुम्हारे एक इल्म से बहुत मुतासिर हूं और वो है जादू। जादू कोई अच्छी चीज नहीं है भाई, इसके चक्कर में ना पड़े। तुम ज्ञानी हो करनामी, मेरे बारे में जिस हद तक जानते हो इससे अंदाजा लगाओ कि मैंने जितने अलूम सीखे हैं अपनी मालूमात के जखीरे में इजाफे के लिए सीखे हैं। मैं अपनी ताकत के किसी पहलू से नाजायज फायदा नहीं उठाता। तुम्हारे इस जादू को भी मैं एक इल्म की हैसियत से सीखना चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई ख्याल मेरे ज़हन में नहीं है। करनामी ने आंखें बंद कर ली और चंद साथ खामोश रहा। फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो ठीक कहता है भाई, मगर संसार में कुछ ऐसे अलूम भी हैं जो अच्छे नहीं होते। जादू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। जादू को काला जादू कहा जाता है और इसकी स्याही मन को काला कर देती है। क्या ये जरूरी है कि इससे मन काला ही हो? तुझे 2 तजर्बे हो चुके हैं। ग्रंथा को तूने देखा,
वो तेरे ही हाथों मारा गया और दूसरी आज तक तेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरा मतलब है कलमुही मनोरमा। बूढ़े ने जवाब दिया और मैं दंग रह गया। बूढ़ा वाकई दानिशमंद था, मैं उससे ज्यादा मुतासिर हो गया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है करनामी महाराज, मगर क्या तुम इस इल्म से वाकिफ नहीं हो? नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी गंदगी में हाथ नहीं डाले, मैंने कभी जादू सीखने की कोशिश नहीं की। फिर ये कौन सी शय है जिसने तुम्हारा ज़हन रोशन कर दिया है? मैं तुमसे जादू के बारे में तफसील जानना चाहता हूँ, और जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करना होगी। भगवान के दिए हुए गयान और शैतान के बताए हुए जादू में बड़ा फर्क होता है, बूढ़े ने कहा। ओह, तो जादू की भी दो किस्में होती हैं। भगवान की भिक्षा को तुम जादू ना कहो बालिक, वो बस इसकी देन होती है। मंच को थोड़ी बहुत मिल जाए तो इसकी भाग। और जादू? मैंने पूछा। शैतान ने भी अपने कशान छोड़े हैं, लेकिन इसे अपनाने वाले का भगवान से नाता टूट जाता है। इसे संसार में काफी शक्ति मिल जाती है, लेकिन मरने के बाद इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसे न जाने कब तक कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ओह, तो जादू सीखने के लिए भी बुरे काम ही करना होते होंगे? मैंने पूछा। हाँ बालिक, जिसका फल ऐसा हो उसका बीज भी ऐसा ही होता है। मुझे बताओ महाराज, इसके लिए क्या करना पड़ता है? मैंने दिलचस्पी से पूछा और करनामी मुझे गौर से देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, बालिक, हम साधु संत भगवान की आशा में पहाड़ों की खाक छानने वाले, गयान की तलाश में भटकने वाले, संसार के कामों में मुश्किल ही से पड़ते हैं, लेकिन इस सुनसान जंगल में इस अनोखी रात में तूने लंबा सफर तय किया है और हमारे पास पहुंचा है। हमने वचन भी दिया है कि तुझसे बातें करेंगे, सो हम तुझे इस बारे में बता देते हैं। तू भूल गया कि जब तूने हमसे कहा था कि क्या हम सत्यानंद हैं, तो हमने जवाब दिया कि राम राम, तुम हमें राक्षस क्यों कहती हो? ओह हाँ, मुझे याद है। इसके बरअक्स तेरी विद्या ने इसे एक महान पुरुष कहा था। ओह, तो तुम विद्या को भी जानते हो? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। और जब तेरे अच्छे और बुरे रास्ते की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है तो हमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा। हम तेरी विद्या को अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञान की तलाश में भटकने वाले बैरागी तूने हजारों जीवन बिताए हैं, लेकिन अभी तेरे मन की आंखों में जोत नहीं जागी, तो मंच के रूप पहचानने की सलाहियत नहीं रखता। मैं नहीं समझा महाराज, मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। भगवान ने बुराइयों को भी बड़ी शक्ति दी है, इन्हें फैलने से नहीं रोका, क्योंकि इससे अच्छे बुरे इंसानों की पहचान होती है। हे भगवान, हमें शक्ति दे कि हम थोड़ा समय इसके सामने लौटा सके। साधु ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा और अचानक आग के शोले बुलंद हो गए। मैंने चौंक कर आग की तरफ देखा और इसी वक्त करनामी की आवाज गूंजी, देख बालक, अगन में देख, समय लौट आया है। वो समय जो तेरी आंखों से ओझल था। तू पहाड़ों में था और तेरी विद्या शैतान का रूप जगा रही थी। सत्यानंद काले जादू का माहिर है, वो राक्षस है और उसकी जीवन रक्षा सिर्फ कंवारी नारियों का खून करता है। अब तक उसने अपने जीवन को कायम रखने के लिए न जाने कितने इंसानों का खून पिया है। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। तेरे जैसे नादान इसके जाल में फंसते हैं और इसका जीवन कायम रहता है। हजारों बुरी आत्माएं उसके गर्द मंडलाती रहती हैं और विद्या भी ऐसी ही आत्मा है। विद्या? एक बार फिर मैं उछल पड़ा। हाँ, वो तेरे हाथों चोट खाई हुई नागन मनोरमा है, बूढ़े ने बताया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विद्या मनोरमा है? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन